एग्जाम्पल नंबर 4, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल दे रखा बी पे, आपको प्रूव करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1, कंडीशन आपको दे रखी है tan a इज इक्वल टू 1। आप लोग को पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर यदि मैं बात करती हूँ tan a की, तो यहाँ पर a है क्या डायग्राम के हिसाब से, नहीं, तो यहाँ पर मुझे बदलना पड़ेगा c को यहाँ और a को यहाँ, तो tan a की वैल्यू उसने क्या दे रखी मुझे 1, और tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या हो गया BC अपॉन में AB इज इक्वल टू 1, तो ये AB कहाँ उठ के चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू AB। अब अकॉर्डिंग टू द, मुझे फाइनल देखो काय की वैल्यू निकालना बेटा, साइन थीटा की और कॉस थीटा की निकालना, मतलब साइन ए की और कॉस ए की निकालना है, लेकिन मेरे पास वैल्यू है क्या साइन ए कॉस ए की, नहीं, तो मेरे पास हाइपोटेनियस है क्या, क्योंकि साइन थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा भी क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ऐसे समय पर हमें हाइपोटेनियस निकालना जरूरी है, और हाइपोटेनियस निकालने के लिए, क्योंकि ये कौन सी एक्सरसाइज को बिलोंग कर रहा है, 8.1 को कर रहा है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैं क्या लूंगी, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेनियस कौन है मेरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो क्या ले लूं मैं, अंडर रूट में ले लूं बेटा, इसको क्यों नहीं ले सकती हूँ मैं, AB और BC यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है, किसी भी एक वैल्यू को हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि AB को AB लिख रही हूँ तो BC को भी मैं क्या लिख सकती हूँ AB, तो ये क्या हो गया मेरा 2AB का स्क्वायर हो गया, 2AB का स्क्वायर की नहीं हुआ, AB का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया AB रूट 2, काय की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर, AC की वैल्यू आ गई AB रूट 2। यदि मैं यहाँ पर AB को मान लेती ना, AB इज इक्वल टू एक्स, तो मेरी पास वैल्यू क्या आ गई AC की x रूट 2, काय की वैल्यू आ गई मेरी AC की। अब मुझे निकालना है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर यदि मैं AB को x मान रही हूँ तो मेरा BC भी किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। साइन थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या बोलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हु इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द BC, हु इज AC, यहाँ पर बेस कौन है मेरा AB, और ये भी कौन है मेरा AC, हाइपोटेनस तो AC है दोनों में। यदि मैं यहाँ की बात करती हूँ साइन A की, साइन A की बात करूँगी तो BC कौन है जरा बोलो तो फटाफट, BC की वैल्यू यहाँ पर लिखी थी मैंने x, और AC की वैल्यू क्या निकाली मैंने x रूट 2, x से x कैंसिल तो क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2, और cos A की वैल्यू बोलो, cos में AB कौन है, अभी लिखा था AB को x, और AC अभी बनाया x रूट 2, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2, साइन A 1 अपॉन रूट 2 है और cos A भी 1 अपॉन रूट 2 है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 2 sin A इंटू कॉस A, किसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए 1 की, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 1, रूट 2 क्या होता है बेटा 2 होता है ना, 2 से 2 कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू, आ गई बात समझ में, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 काफी कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल ये है कि जब डायग्राम दिया गया है ना आपको बुक के अंदर, तो यहाँ पर O दिया, यहाँ पर Q दिया, लेकिन यहाँ फाइंड करने को क्या बोला है, साइन Q और कॉस Q, तो साइन Q और कॉस Q फाइंड करना है तो मतलब हमें Q कहाँ लेना पड़ेगा, राइट एंगल के सामने लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मेरी OP की जो बेस दी गई थी, गिवन में बेस थी, लेकिन मुझे जो फाइंड करना है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मुझे बदलना पड़ा, और उसमें मुझे क्या करना पड़ा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ा। व्हाट इट, यहाँ पर आपको कंडीशन दी कि OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और एक नई कंडीशन दी कि OQ माइनस PQ किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसमें यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू नहीं थी, तो दूसरी वैल्यू हमें बनाना पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा हमें बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस भी हमारे पास नहीं, बेस नहीं मतलब क्या नहीं, PQ हमारे पास नहीं है। यदि PQ को उठा के इधर ले लेती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या बन जाती है, OQ माइनस 1 इज इक्वल टू PQ, ये मेरी काय की वैल्यू बन गई, PQ की, काय की बन गई, PQ की वैल्यू मैंने बना दी OQ माइनस 1। तो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है बेटा बोलो तो फटाफट, OQ का स्क्वायर, और P कौन है, परपेंडिकुलर कौन है मेरा 7 का स्क्वायर, और बेस कौन है मेरा OQ माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने PQ की वैल्यू बनाई है बेटा, तो बेस कौन था मेरा PQ था, तो PQ की जगह मैंने क्या लिख दिया, OQ माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर, और ये OQ का तो ऐसा कैसा लिखूंगी मैं, 7 का स्क्वायर 49 लिख दूंगी, और यहाँ पर लगा दूंगी फॉर्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस 2A और ये B और प्लस B का स्क्वायर, गॉट इट। अब यहाँ पर OQ के स्क्वायर से OQ का स्क्वायर कैंसिल कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 49 माइनस 2OQ और प्लस का 1 इक्वल टू
0। अब माइनस ये वाला माइनस जाके कहाँ बदल जाएगा, प्लस में 49 और 1 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 ओ क्यू। तो मेरा 50/2 इज इक्वल टू काय की वैल्यू आ जाएगी ओ क्यू की, तो कितनी आ गई मेरी 25। तो ओ क्यू की तो वैल्यू आ गई मेरी 25। ओ क्यू कौन था मेरा, हु इज ओ क्यू, ओ क्यू था मेरा हाइपोटेनियस, क्या था हाइपोटेनियस। तो मैं अब पी क्यू की भी निकाल लूंगी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या माना था मैंने ओ क्यू माइनस 1, तो मेरा हो गया 25 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 24। तो मेरा पी क्यू भी हो गया, ये मेरी कौन है हाइपोटेनियस है, और पी क्यू मेरा कौन था बेस था। तो मैं यहाँ पर आराम से निकाल सकती हूँ साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर इज 7 और हाइपोटेनियस इज 25, और कॉस क्यू इज इक्वल टू base upon hypotenuse, that is base is 24, hypotenuse is 25, that is 10q is equal to perpendicular upon base, that is perpendicular is 7 and base is the 24, that is the required answer। आ गया समझ में। यहाँ पर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार का दिया हुआ है, और आप लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट।